हेलो डियर्स, पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 का यह क्लास 4 है। इसमें हम लोग जानेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। इससे 35 अंक का 35 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपके पटवारी बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आप लोग को इसको अच्छे से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि पटवारी बनना चाहते हो तो। इसके अंतर्गत 5 टॉपिक आता है, जो है 5 सब्जेक्ट आता है, जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। ठीक। दूसरा दिया हुआ है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा है भारत का भूगोल। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था। पांचवा है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भी 3 सब्जेक्ट आएगा, जिसमें से केमिस्ट्री आएगा, रसायन विज्ञान, फिजिक्स आएगा, भौतिकी विज्ञान, और जो बायोलॉजी आएगा, जीव विज्ञान। ठीक है, ये तीनों सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और इसका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसका जो लेवल है वो 10th क्लास के लेवल तक का पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग कवर करेंगे ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, ग्रेजुएशन और जो 12th लेवल है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो साइंस से रिलेटेड है इसमें ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय, जो पहला सब्जेक्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, इसका पार्ट 1 देखेंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि ये जो सब्जेक्ट 1 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम लोग आईएमपी क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, उसी को ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझिएगा और बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ठीक है, आंसर जानने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप वीडियो का जल्द से जल्द देख के पढ़ सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रस्तावना। ठीक है, जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा है, क्योंकि प्रस्तावना में संविधान के बारे में संक्षेप में मौजूद दिया हुआ है। ठीक है, जो संविधान का जो सार है, ठीक, जैसे शरीर का आत्मा सब चीज़ है, वैसी तरह जो प्रस्तावना में दिया हुआ है वो संविधान की आत्मा है। ठीक है, सार उसी में है, प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। ठीक है, और जैसे देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? भारतीय संविधान को लागू कराया गया था। ठीक है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक, और इससे रिलेटेड कुछ बात भी जान लीजिए, जैसे 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर 2015 को, ठीक है, राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को क्या घोषित किया गया? संविधान दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, इसको संविधान दिवस घोषित किया गया है। कब किया गया? तो 19 नवंबर 2015 को राजपत्र में घोषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? मतलब जो भारत देश है, इन राज्यों में दिया हुआ है, भारत देश का राज्य है, इसमें से कौन सा जो राज्य है जिसका पृथक संविधान है, मतलब उसका अलग ही नियम कानून शासन है, शासन व्यवस्था? तो उसका जो राइट आंसर है वो है सी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जो इंडिया के मैप थे उसमें क्या था, पहले यहाँ तक को क्या बोला गया जाता था? जम्मू कश्मीर। लेकिन जो नया मैप आया है उसमें अब इतना वाला पोर्शन हो गया है जम्मू कश्मीर, इधर के हिस्से को क्या कर दिया है? लेह दे दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग को भूगोल का जो होगा उसमें आप लोग को डिटेल बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब तमिलनाडु में देश देश है, तो तमिलनाडु में क्या है? तो एक सदन विधानमंडल, द्विसदन विधानमंडल, ऑप्शन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है त्रिसदन विधानमंडल, और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्विसदन विधानमंडल है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है? द्विसदन विधानमंडल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये तो आप लोग जानते हैं कि भारत एक कैसा राष्ट्र है?
तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसको बनाने की जो धारणा आया, मन में आया, उसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए में सबसे पहला संविधान बनाया गया। ठीक है, इसका जो उत्पत्ति है वो आया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो जैसे कोई भी राज्य है उसका मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति जवाब देता है, मतलब जो अपना कार्य डेटा रहता है, कार्य डेटा, ठीक है, इसको किसको समर्पित करता है, मतलब किसको दिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य की विधानसभा। ठीक है, जो भी मंत्रिपरिषद रहेगा वो राज्य की विधानसभा को क्या करेगा, जवाबदेह होगा। कि जैसे कुछ भी काम कराना हुआ या फिर कुछ भी कहीं पे दंगा वगैरह हुआ तो उसको कैसे संभाला, सब चीज़ का ब्यौरा किसको देगा, ये तो वो देगा राज्य की विधानसभा को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ठीक, ये प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक है, कि भारत कैसा देश है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो ये कब बना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1950 में बना। ठीक है, क्योंकि 1950 में ही हमारा क्या लागू हुआ था, संविधान जो है वो क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, और जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है तो वो किसके पास है, वो भारत देश के पास है। सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो संविधान का जो भाग दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5, तो इसमें से कौन सा भाग है उसके अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है वो है भाग 3, भाग 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और जो भाग 2 में क्या दिया हुआ है, इसमें नागरिकता दिया हुआ है। ठीक, इसमें नागरिकता, और भाग 3 में दिया हुआ है मूल अधिकार, ये तो आप लोग को पता चल गया। ठीक है, और जो भाग 4 दिया हुआ है, ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। लेकिन भाग 4 क में दिया हुआ है मूल कर्तव्य। याद रखना, मूल कर्तव्य किस में दिया हुआ है, भाग 4 क में, और भाग 4 में केवल दिया हुआ है नीति निदेशक तत्व। ठीक, और भाग 5 में दिया हुआ है संघ के बारे में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 356 का संबंध है। तो अनुच्छेद जो 356 है उसका संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय शासन से है। इसका संबंध किससे, राष्ट्रीय शासन से है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत एक है, तो भारत एक क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य इकाई है। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आंसर है वो है बी, भारत एक राज्यों का संघ है। क्योंकि ये जो हमारा भारत देश है, ठीक है, ये मान लीजिए, मैप को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, जल्दबाजी में ऐसा बना है। तो जो भी बटा हुआ है ये क्या में बटा हुआ है, राज्य में बटा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे राज्य मिलके क्या बना हुआ है, एक देश बना हुआ है, जो कि भारत एक देश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद पर से कौन बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, यदि कोई राज्य का राज्यपाल है, जैसे कि हम लोग के छत्तीसगढ़ का राज्यपाल है, यदि कुछ गलत करती है वो, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल का नाम क्या है, अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके, याद रखना। ठीक, तो ये यदि
कुछ भी गलत करती है तो इसको बर्खास्त करने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को बर्खास्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की जो प्रस्तावना दिया हुआ है, भारत की प्रस्तावना है में केशवानंद भारती मामला वर्णित है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि जो केशवानंद भारती मामला हुआ था, ठीक है, बनाम केरल का, ये तो आप लोग सुने होंगे, वो उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना में वर्णित है कि नहीं पूछा है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संविधान के भाग के रूप में वर्णित है, या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद के रूप में वर्णित है, या फिर मात्र दार्शनिक आदेश के रूप में वर्णित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक मात्र दार्शनिक आदेश के रूप में वर्णित है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है बनाम केरल राज्य। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है? केशवानंद भारती केस से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंच क्रांति। ये तो आप लोग को पता होगा, फ्रेंच क्रांति 1789 से 1799 तक ये क्रांति हुआ है। ये जो चला है, इस क्रांति में क्या हुआ है पता है? इसके जो फलस्वरूप क्या किया गया, जो राजा है उसको गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, गद्दी से हटा दिया गया। और उस टाइम जो तानाशाह कौन था? उस टाइम का जो तानाशाह था वो था नेपोलियन। नेपोलियन आप लोग पढ़े ही होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, ये उस टाइम का तानाशाह था जो कि राजा को गद्दी के पोस्ट से हटा दिया गया। और उस टाइम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जब राजा हटेगा तो राजतंत्र जो है, ठीक है, राजतंत्र जो राजा का तंत्र है, मतलब राजा महाराजा टाइप का चलते आ रहा था ना, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया विश्व से। और क्या मिला? एक गणराज्य मिला। ठीक है, एक क्या मिला? गणराज्य मिला। और क्या हुआ उसमें? उदार प्रजातंत्र का विकसित हुआ, उदार प्रजातंत्र। ठीक है, ये क्या हुआ? विकसित हुआ। तो इस प्रकार जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द है, ये किससे रिलेटेड है? फ्रेंच क्रांति से प्रेरित है, क्योंकि इसी में गणराज्य, उदार स्वतंत्रता और समानता का क्या हुआ? विकास हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो इसमें पूछा गया केवल भाषाई आधार पर ना कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में किया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बना और उसको कोई भी मंत्रिपरिषद में मुद्दा उठाया और हटा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है? एक महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग कहाँ लगाया जाता है? तो ये लोकसभा में लगाया जाता है। ठीक है, महाभियोग, इसके द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 3 परत वाली पंचायती राज, 3 परत वाली, पहली परत, ठीक, दूसरी परत, तीसरी परत प्रणाली में निम्न में से कौन सी मध्यम स्तर की है? तो इस प्रणाली में मध्यम स्तर की कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। ठीक, इसका राइट आंसर है। और 3 परत वाली पंचायती राज, ये जो प्रणाली है ये कहाँ मिलता है? तो ये होता है जहाँ की आबादी 20 लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, जो भी गांव है, जो भी राज्य, ठीक है, उस राज्य पे ये क्या होता है? लागू होता है, जहाँ की जो आबादी है वो 20 लाख से ज़्यादा हो। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस के संविधान से लिया गया है? तो जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो किसके संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। तो ये कौन सी स्थिति में करता है? सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में करता है। ठीक है, और क्या है, ये जो सदन में संसद भवन में चलते रहता है, ठीक है, बहस, उसको क्या कर सकता है? खारिज मतलब रुकवा भी सकता है। ठीक, इतना पावर है राष्ट्रपति के पास। और इसके मामले मतलब राष्ट्रपति का बहुत सारा पावर होता है। ये आप लोग राष्ट्रपति का जब डिटेलिंग होगा उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सेना का तीनों सेना है, ठीक है, जो तीनों थल सेना, जल सेना और वायु सेना है, इसका मेन जो सर्वोच्च प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? ठीक, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये केवल जानने के लिए आप लोग के बना हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये अनुपस्थित होते ही नहीं है, दोनों में से एक न एक रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो उस टाइम कौन देश का कार्यभार संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो संभालेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो जो केंद्र सरकार है, ठीक है, जो मंत्री परिषद है या फिर जो राज्य परिषद है, ठीक है, जो केंद्र सरकार है हमारा, राज्य परिषद इसमें नहीं आएगा केंद्र सरकार में, तो इसका जो व्यय है, जो खर्चा है, इसको नियंत्रित करने का शक्ति किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास है इसका शक्ति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जनहित जो याचिका है वो कहाँ दायर की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों में। उच्च न्यायालय में जो हमारा स्टेट कोर्ट होता है उसमें कर सकते हैं, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसमें हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जनहित याचिका दायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा हुआ है, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो मंत्रिमंडल कभी नहीं गए हैं। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ठीक है, यहाँ कभी नहीं गए हैं, इसका सदस्य बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के लिए चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा, चौधरी चरण सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत एक है, तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि भारत देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह रहकर किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, कोई भी पाबंदी नहीं है। कोई यदि मुसलमान एरिया में है, वहाँ अकेला एक हिंदू है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान बन जाए, वो अपने धर्म को मानने के लिए फुल स्वतंत्र है। या फिर मुसलमान हिंदू के पास है तो वो भी अपने धर्म को मानने के लिए फुल स्वतंत्र है। ठीक है, सब एक समान है। ठीक, इसमें जो हमारा भारत देश का शासन है, जो सरकार होता है भारत देश का, वो क्या होता है? एक धर्मनिरपेक्ष होता है। सरकार की हमारा धर्म कोई धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्न किस अधिकार को हटाता है? तो ये बोला गया है कि जो 44वां संशोधन हुआ मौलिक अधिकारों की श्रेणी में, तो ये हमारा किस अधिकार को हटाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार को हटाता है। ठीक है, हमारे पास संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, समझिए 1-2 साल पहले वाला न्यूज़ है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? यहाँ केवल सूचियां पूछा गया है। ठीक है, ना कि यहाँ अनुसूचियां पूछा गया है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी,
कौन कौन सी अनुसूची है? तो एक होता है संघ अनुसूची, ठीक है, सॉरी संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, ठीक है, तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक। इस प्रकार जो 3 सूची होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में, भारत का संघीय व्यवस्था किस देश का संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? तो जो भारत देश का संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संघीय व्यवस्था से क्या रखता है? अत्यधिक समानता रखता है, ठीक है। ये कनाडा के जो कनाडा का संघीय व्यवस्था है उससे मिलता जुलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग को किस में काम करना है? ग्राउंड लेवल में काम करना है, ठीक है। कोई भी गांव में जाओ के काम करना है तो आपको अधिकतर पंचायती राज से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है बी, ठीक है, भाग 9 में है, ठीक। अब भाग 9 में क्या दिया हुआ है? एक तो पंचायती राज से संबंधित दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है नगर पालिका से संबंधित, ठीक है, ये दिया हुआ है नगर पालिका से संबंधित। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है कब हुआ है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है भारत देश का, इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। इसी के तहत 1937 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है क्योंकि इसी के तहत 1937 में इसका स्थापना हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना है वो कब किया गया? किसकी? भारतीय संविधान सभा की। जब भारतीय संविधान बनाना था तो उस टाइम जो सभा का आयोजन करता था तो उसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुलाई 1946, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ है? तो संविधान सभा है उसका प्रथम बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ है और तब जाके 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ है? लागू हुआ है। इसको बनने में कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष, ठीक है, 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक, 18 दिन इतना टाइम लगा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? आप लोग तो आए दिन सुने होंगे कि जो अभी धन विधेयक आया था उसमें क्या था? एक संशोधन होना था, ठीक है। तो उसको क्या करके हड़ताल करके आप बंद कर देते, आंदोलन करके, ठीक। तो उसी प्रकार जो हमारा मंत्रिमंडल है, ठीक है, मंत्रिमंडल है या जो लोकसभा सदन है उसमें क्या करते हैं कि जो भी संविधान है उसको संशोधन करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार उसका क्या होता है? संविधान जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया होता है। तो इसको जो संशोधन करने का जो पावर है वो कहाँ से आया? तो वो कौन से अनुच्छेद से आया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 268 से ये पावर मिला गया है, ठीक है। इस प्रकार ये जो 32 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 32 क्वेश्चन, ठीक है, ये किसके जो एग्ज़ाम है इसके बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे जो कि और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिन लोग इस चैनल में न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।